हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डॉली की, जो कि फर्स्ट क्लोन थी। ठीक है, ये 8th क्लास के साइंस में एक पैराग्राफ है जिसको मैं समझाऊंगी एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो कि क्लोन बना कैसे। तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। बट बिफोर आई स्टार्ट, मुझे ये बताना है कि क्लोनिंग होता क्या है। ठीक है, क्लोनिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अ सेल, एनी अदर लिविंग पार्ट और अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। जब भी हम एग्जैक्ट किसी ऑर्गेनिज्म की डिट्टो कॉपी बनाते हैं, एग्जैक्ट कॉपी, तब हम उसको क्लोनिंग बोलते हैं। अब वो किसी सेल की कॉपी हो सकता है, किसी लिविंग पार्ट, या पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म का। जनरली जो क्लोनिंग होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा जाता है, क्योंकि वहां पे जो पेरेंट्स होते हैं और जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं। ठीक है, उनके सेम होने की वजह से उनको क्लोन बोला जाता है। क्लोनिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द सेल, मतलब डिट्टो सेम टू सेम होगा, कुछ भी चेंज उसके अंदर नहीं होगा। लेकिन जो ये वीडियो है जिसमें हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे एक ऐसा केस, हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की क्लोनिंग जो हुई थी उसको पढ़ने वाले हैं। तो क्लोनिंग ऑफ एन एनिमल वाज सक्सेसफुली परफॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम बाय आयन विलमुट एंड हिज कलीग्स एट द रोजलिन इंस्टीट्यूट ऑफ एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड। तो ये सबसे पहले स्कॉटलैंड के एक इंस्टीट्यूट में हुआ था जिसका नाम था रोजलिन इंस्टीट्यूट। वहां पे सबसे पहले जिसे कहना चाहिए शीप को क्लोन किया गया था। ठीक है, दे सक्सेसफुली क्लोन अ शीप नेम डॉली। डॉली 5 जुलाई 1996 को पैदा हुई थी और वो फर्स्ट मैमल थी, क्योंकि इससे पहले कभी मैमल ना एग्जैक्ट क्लोन नहीं होते हैं। वो जो नेक्स्ट जनरेशन आती है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं, वेरिएशन होते हैं, लेकिन यहाँ पे कोशिश की गई थी डिट्टो सेम टू सेम क्लोन बनाने की। ठीक है, नाउ हुआ क्या था, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग डॉली अ सेल वाज कलेक्टेड फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड ऑफ फीमेल फिन डॉर्सेट शिप। इस प्रोसेस के अंदर क्या किया था, एक सेल को कलेक्ट किया था मेमरी ग्लैंड से, किसके, फिन डॉर्सेट शीप। देखो यहाँ पे आपको एग्जैक्टली आइडिया लगेगा, यहाँ पे मैं फिन यूज करूंगी, इसके लिए यू यूज करूंगी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, सेल ऑब्टेन किया मेमरी ग्लैंड से फीमेल फिन डॉर्सेट शिप। तो यहां से एक सेल लिया है, किस सेल, कहां से, मेमरी ग्लैंड जो होते हैं वहां से लिया। ठीक है, उसी के साथ साथ यहां से उन्होंने लिया एग। क्या लिया, एग लिया, वॉज ऑब्टेन। देखो यहां से सेल लिया, यहां से एग लिया, एंड एग वॉज ऑब्टेन फ्रॉम स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव। ठीक है, ये ब्लैकफेस ईव है, ये आप देख भी सकते हो, फेस इसका ब्लैक है ना। और क्या, इस एग के अंदर न्यूक्लियस होगा, ऑब्वियसली बात है। तो इस प्रोसेस के अंदर न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया। द न्यूक्लियस वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द एग, देन द न्यूक्लियस ऑफ द मेमरी ग्लैंड सेल फ्रॉम द फिन डॉर्सेट शीप was inserted into the egg of the Scottish blackface ewe whose nucleus had been removed. अब क्या हुआ, अब उन्होंने क्या किया, जो न्यूक्लियस था मेमरी ग्लैंड सेल का, यहां पे देखो न्यूक्लियस वॉज रिमूव फ्रॉम द एग, इसमें से न्यूक्लियस हटा दिया, किसमें से, एग में से न्यूक्लियस हटा दिया। उसके बाद न्यूक्लियस ऑफ द मेमरी ग्लैंड सेल, इसका, क्योंकि ये भी सेल था, इसके अंदर भी न्यूक्लियस होगा, वो क्या किया, इस न्यूक्लियस को इसके अंदर डाल दिया। मतलब इसके सेल को नहीं डाला, इसके न्यूक्लियस को इसके अंदर डाल दिया, इसके एग के अंदर। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने, फिर से सुन लीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो, इसका जो एग था उसका न्यूक्लियस हटा के ये वाला न्यूक्लियस इन्होंने ऐड कर दिया, ऐड न्यूक्लियस। ठीक है, अब यहां से आती है बात शुरू। द एग दस प्रोड्यूस्ड वॉज इम्प्लांटेड, द एग दस प्रोड्यूस वॉज इम्प्लांटेड इनटू द स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव। दोबारा से ये एग को वापस से इस ईव के अंदर इम्प्लांट कर दिया दोबारा, लेकिन कहाँ का न्यूक्लियस लगाया, ये फिन डॉर्सेट शीप का न्यूक्लियस लगाया। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ दिस एग फॉलोड नॉर्मली एंड फाइनली डॉली वॉज बोर्न। तो फाइनली जैसे वापस लगाया तो डेवलपमेंट नॉर्मल तरीके से होती रही, एंड उसके बाद डॉली फॉर्म हो गई, डॉली वॉज बोर्न, मतलब नॉट फॉर्म, इट वॉज बोर्न। ठीक है, सो ये स्टेप हुआ। जस्ट टू मेक इट श्योर, एक सेकेंड रुकिए, मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, सो ये समझ में आ गया आप, फॉर जस्ट फॉर योर रिवीजन। यहां से उन्होंने क्या लिया था, न्यूक्लियस लिया था, मतलब सेल जो होता है, एग जो होता है, एग लिया, एग में से न्यूक्लियस को हटा दिया, और यहां से मेमरी ग्लैंड का जो सेल था उस सेल का न्यूक्लियस इसमें ऐड कर दिया, फिर एग को दोबारा इम्प्लांट कर दिया। दैट वाज द थिंग, दैट वाज द प्रोसेस जो हुआ था। अब देखते हैं, दो डॉली वॉज गिवन बर्थ बाय द स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव। देखो बर्थ जिसने दिया, जिसने मतलब पैदा किया था, दैट वाज दिस ईव, लेकिन ये पता चला कि वो बिल्कुल आइडेंटिकल है इसके, एंड द रीजन वाज क्योंकि न्यूक्लियस
ये वाला लिया था, फिन डॉर्सेट शीप का लिया था। Since the nucleus from the egg of the Scottish blackface ewe was removed, Dolly did not show any character of the Scottish blackface ewe. मतलब कि यहां से न्यूक्लियस नहीं था, यहां से था, इसी वजह से ये वाला कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं दिखाया, सारे कैरेक्टरिस्टिक ये वाले दिखाए। किसके उन्होंने दिखाए कैरेक्टरिस्टिक? इसके फिन डॉर्सेट शीप के। डॉली वॉज अ हेल्दी क्लोन ऑफ द फिन डॉर्सेट शीप, तो ये फिन डॉर्सेट शीप का बहुत ही हेल्दी क्लोन थी। लेकिन हुआ क्या, उसके बाद उसने बहुत टाइम तक कुछ ना कुछ ऑफस्प्रिंग भी प्रोड्यूस करे आगे जनरेशन में, लेकिन बाद में उसको एक लंग डिजीज हो गई जिसकी वजह से डॉली डाइड ऑन 14 फरवरी 2003। ठीक है, नाउ जब से डॉली को फर्स्ट टाइम क्लोन करा था उसके बाद से बहुत सारे ऐसे अटेम्प्ट हुए जिसमें कई सारे ऑर्गेनिज्म को क्लोन करने की कोशिश करी। हाउएवर बहुत सारों की डेथ पहले ही हो गई बिफोर बर्थ, और दे डाई सून आफ्टर बर्थ। ठीक है, वो काफी पहले ही उनकी डेथ हो गई, या फिर मतलब बर्थ से पहले ही उनकी डेथ हो गई। एंड क्योंकि ये जो क्लोन्ड एनिमल्स होते हैं ना, ये नेचुरल तो है नहीं, साइंटिस्ट कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करके बना रहे हैं, तो देयर आर सीवियर चांसेस ऑफ एबनॉर्मलिटीज की एबनॉर्मलिटीज देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, सो दैट वाज इट, दैट वाज द शॉर्ट स्टोरी जो कि 8th क्लास में कवर की गई है रिगार्डिंग डॉली। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड अगर आपको कोई और वीडियो देखनी है आप नीचे कमेंट कर सकते हो, आई ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप लोग प्लेलिस्ट चेक करना मत भूलिएगा, जिस भी क्लास के मतलब आप वीडियो देखना चाहते हैं 6 to लेके 12 तक आपको वीडियो दिख जाएगी, बट आपको प्लेलिस्ट में जाके देखना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।